Assalamualaikum dear students, hope you all are fine and doing well at your home. Again we are back with our new video, and today's video topic is one of the most important topics in English grammar, that is article. तो जब मैंने आर्टिकल का नाम उठाया तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा, और बाकी कुछ ना आया हो तो ए, एन और द जरूर आया होगा. So what are the articles, how many kinds of article and what are the usages of these articles? We are going to discuss all these things in our today's video. So we have two types of article in English. अच्छा, दो types होते हैं आर्टिकल के. The first one is definite article and second one is indefinite article. In definite article we have just one article, that is the or the, आप इसको पढ़ सकते हैं. And in definite article we have a and n. मतलब आर्टिकल्स तीन होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल दो होते हैं, indefinite and definite. So today we will discuss in this video regarding the use of a, n and the. अच्छा, a और n के usages कुछ कम होते हैं, but the has many usages. So in some of the books, let me give you an example of Exploring the World of English Grammar by Syed Sadat Ali Shah. A commission's book is there. उसमें लिखा हुआ है कि there are more than 20 usages of article the, but we are going to discuss some of the most common usages of article a, n and as well as the today in this video. So first we have the use of article a and n. The very first use is we use a before a singular countable nouns which begin with consonant sound. अच्छा, consonant sound. अब इस यूजेज का मतलब यही हुआ कि हम ए इस्तेमाल करते हैं किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के सामने, किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के सामने, लेकिन जिसकी प्रोनाउंसिएशन के वक्त उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो. अच्छा, पहले हमें पढ़ाया जाता था कि हम ए इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट लेटर के साथ या वर्ड के साथ, और एन वॉवेल वर्ड के साथ, लेकिन वॉवेल वर्ड या कॉन्सोनेंट वर्ड की बात नहीं होती. अब होती है बात वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की. तो वॉवेल साउंड पूरी इंग्लिश में एक ही है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल यूजेज, दैट इज अ साउंड, अलिफ और ए साउंड. तो बाकी जो भी साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. तो हम ए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो. वी हैव एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ही इज अ टीचर. नाउ ट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी हैव टू यूज अ. शी हैज अ कार, कार का साउंड है अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने ए इस्तेमाल किया है. आई सॉ अ बियर. नाउ बियर ब इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड a here. We have second use of article a. We use a or a before singular object for mentioning it first time. आप पहली दफा कोई चीज देख रहे हो, नॉर्मली कहीं से गुजर रहे हो, कहीं पर खड़े हो, पहली बार किसी चीज को मेंशन करें, at that time we have to use article a. For example, I eat a mango. आपने कोई मैंगो खाया, पहली बार उसकी बात की, that is a. Then we have they visit a university. आप यहां पर भी ए लगाएंगे यूनिवर्सिटी के साथ. देखें, यू इज अ वॉवेल, ए ई आई ओ यू, यू इज अ वॉवेल बट इट गिव्स द साउंड ऑफ य, जो वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए हम अ लगा रहे हैं. देन वी हैव वी मेड अ प्लान. कोई प्लान बना रहे हैं, एक कॉमन प्लान है, सिर्फ पहली बार उसकी बात करें, तो वी हैव टू पुट ए एज एन आर्टिकल हेयर बिफोर प्लान. नाउ वी हैव दीज टू कॉमन यूजेजेस ऑफ आर्टिकल ए. अब आते हैं आर्टिकल एन की तरफ. तो मैंने जैसे बताया कि द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ आर्टिकल एन इज टू यूज बिफोर वॉवेल साउंड. सो वी हैव द फर्स्ट यूज, वी यूज एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हिच बिगिन विथ वॉवेल साउंड. अच्छा, ए और एन की हम मीनिंग क्या निकालते हैं कि इनकी मीनिंग है एक. एक इसलिए कि ये हमेशा किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर थिंग के साथ यूज होते हैं, किसी एक चीज के साथ यूज होते हैं. तो हम किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट, किसी सिंगुलर थिंग, किसी सिंगुलर नेम के साथ एन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसका साउंड वॉवेल निकले, मींस इट्स साउंड मस्ट बी अ. वी हैव एग्जांपल्स, ही इज एन एक्टर. एक्टर अ साउंड है, इसलिए हम एन इस्तेमाल करेंगे. ही इज एन ऑनेस्ट वुमन, शी इज एन ऑनेस्ट वुमन, एच ओ एन ई एस टी, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अ का साउंड निकलता है, दैट इज ऑनेस्ट. So she is an honest woman, हम यहां पर n लगाएंगे. We have third example, he possessed an MA degree. देखिए MA लिखा M है, तो इसका साउंड म निकल सकता है, लेकिन यहां पर निकल रहा है M. अलिफ साउंड इज देयर, that's why we have to use article n. So we have this common use of article n. After that आता है article the. जैसे मैंने बताया कि article the के बहुत सारे इस्तेमाल हैं. We will discuss few important usages of article the here.
The first use which we have, we use the before things whom we already know. अच्छा, हमने आर्टिकल ए में ये पढ़ा था कि जिस चीज को आप पहली बार मेंशन करें तो आपको आर्टिकल ए इस्तेमाल करना हो, लेकिन जिस चीज को आप पहली बार मेंशन कर चुके हो फिर आप उसको दूसरी बार मेंशन करना चाहें, या जिस चीज को आप पहले से जानते हो उसके बारे में बात करना चाहें, तो वी हैव टू यूज आर्टिकल द. फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल, आई ईट अ मैंगो. ईट अ मैंगो, आपने किसी मैंगो की बात की, आपने मैंगो खाया, तो आपने पहली बार ए इस्तेमाल किया. द मैंगो वाज स्वीट. द मैंगो वाज स्वीट. जब आप कहेंगे द मैंगो वाज स्वीट मींस वो मैंगो जिसकी पहले आप बात कर चुके हैं, जो आप खा चुके हैं. वी हैव सेकंड एग्जांपल, ही इज द टीचर हु टॉट मी लास्ट ईयर. ही इज द टीचर, ये वो टीचर है जिसने मुझे लास्ट ईयर पढ़ाया था. इट मींस कि आप टीचर को पहले से जानते हैं, वो आपको लास्ट ईयर में पढ़ा चुके हैं. वी हैव सेकंड यूज ऑफ आर्टिकल द. वी यूज आर्टिकल द, वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी कंट्रीज जिनके नाम शॉर्ट फॉर्म में बनते हों, मतलब उनके नाम ऐसे बन सकें. लाइक वी हैव द यूएसए. जब यूएसए लिखना हो तो हम उसके सामने द लिखेंगे, और जब अमेरिका लिखना हो तो उसके सामने द नहीं लिखेंगे. देन वी हैव द यूके, नॉट द इंग्लैंड. द इंग्लैंड नहीं होगा, द यूके होगा, बिकॉज यूएसए एंड यूके हैज देयर फुल फॉर्म लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम. वी हैव केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, नॉट ओनली सऊदी अरेबिया. अगर सिर्फ सऊदी अरेबिया हो तो हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे. यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि पाकिस्तान को खुद शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, लाइक द पाक. नहीं, द पाक नहीं होता, क्योंकि द पाक का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं, हमने खुद बनाया है. तो जिन कंट्रीज के नेम शॉर्ट फॉर्म से हो तो उन शॉर्ट फॉर्म्स के सामने वी यूज आर्टिकल द. वी हैव नेक्स्ट यूज ऑफ आर्टिकल द, दैट इज वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स. जो भी पाक किताबों किसी भी मजहब के हों, उनके अगर नाम हैं सेंटेंस में तो हम उनके सामने आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं. वी हैव फॉर एग्जांपल द कुरान मजीद, द रामायण, द बाइबल. रामायण, बाइबल, दीज आर आल्सो हॉली बुक्स ऑफ अदर रिलीजन, तो इनके साथ भी हम द लगाएंगे. देन वी हैव अनदर यूज, वी यूज द बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन इट डिस्क्राइब द होल क्लास. कोई ऐसा कॉमन नाउन हो, आम नाम हो, जो सेंटेंस में ऐसे लगे कि किसी पूरे गिरोह, पूरे ग्रुप या पूरी क्लास की बात कर रहा हो, मतलब पूरे ग्रुप की बात कर रहा हो. लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल्स. द डॉग इज अ फैटफुल एनिमल. जब हम कहेंगे द डॉग इज अ फैटफुल एनिमल मींस द रेस ऑफ डॉग, हम मतलब ये एक डॉग की क्वालिटी बता रहे हैं कि कितने भी डॉग हों, जो भी डॉग्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फैटफुल एनिमल होते हैं. तो हम द डॉग जब कहेंगे मींस वी टॉक अबाउट द रेस ऑफ डॉग्स, उनकी जो मखलूक है उनके बारे में. देन वी हैव द पीकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड. हियर द पीकॉक मींस ऑल पीकॉक, ये सारे पीकॉक्स की बात कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा. नाउ अनदर यूज इज वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स. जो मशहूर रिवर्स हो उनके नाम के सामने भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंडस, द गंगा एटसेट्रा. देयर कैन बी अदर रिवर्स एज वेल जो मशहूर हो बहुत, उनके नाम के सामने आप द इस्तेमाल कर सकते हैं. देन वी हैव नेक्स्ट यूज, वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन. अच्छा, रेंज ऑफ माउंटेन जो एक किस्म की पूरी रेंज होती है जो बहुत बड़ी एराजी तक फैली हुई होती है, उस रेंज का नाम उठाना हो तो वी हैव टू यूज आर्टिकल द. किसी एक पहाड़, माउंटेन का नाम उठाना हो तो हम द इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द विंध्याज, वी हैव एटसेट्रा. ये क्या है, हिमालयाज पूरे एक माउंटेन की रेंज होती है, लाइन चली जाती है. अगर K2 हो, माउंट एवरेस्ट हो तो हम उसके सामने द नहीं लगाएंगे. द नेक्स्ट यूज इज वी यूज द बिफोर द नेम्स सर्टेन थिंग्स विच आर यूनिक इन देयर नेचर. ऐसी चीजें जो अपने आप में, अपनी क्वालिटीज में बस नायाब हों, अकेली हों. फॉर एग्जाम्पल द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ. जब जब से ये चीजें बनी हैं, जिस टाइम से ये चीजें बहुत ही नायाब हैं, इन जैसी तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द बिफोर देयर नेम्स. वी हैव अनदर यूज, वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. हमने पास्ट ऑफ में पढ़ा था कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं. जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी हो तो हम उसके सामने आर्टिकल द लाजमी लगाते हैं. मैंने शायद आपको पास्ट ऑफ में बताया भी था. फॉर एग्जाम्पल अली इज द बेस्ट स्टूडेंट इज क्लास. बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, तो हमें द इस्तेमाल करना है. यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन. यहाँ पर भी हम हाईएस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है, हाई की, उसके साथ द इस्तेमाल कर रहे हैं. इस द का माउंट एवरेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है. देन वी हैव नेक्स्ट यूज, वी यूज द बिफोर द वर्ड पंजाब. अच्छा, जो नेम्स ऑफ प्रोविंस होते हैं इन पाकिस्तान,
सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, द पंजाब। अच्छा, हम सिर्फ पंजाब के सामने द लगाते हैं। पंजाब के सामने क्यों द लगाते हैं? क्योंकि पंजाब वर्ड हैज अ मीनिंग। पंज आब, पंज मीन्स फाइव, आब मीन्स वाटर। तो दिस इज अ मीनिंगफुल वर्ड that is created by the names of these 5 rivers. That's why we use the Punjab. We have example, the Punjab is well developed province of Pakistan. That's why there is a meaning in this name. पंजाब में कोई मीनिंग है, कुछ वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम द पंजाब कहते हैं। Now we have an activity. The activity is quite easy. I have 5 sentences. हर सेंटेंस में एक या दो आर्टिकल लगेगा। मैंने आर्टिकल की जगह पर ब्लैंक लगाया है। मैं ये सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूं। यू विल बी हैव फ्यू सेकंड, तब तक ये अंदाजा लगा ले कि कौन से सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लगेगा। लेट मी रीड ऑल द सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज इट इज डैश बुक। सेकंड वन इज शी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। वी हैव थर्ड वन ही पास डैश MA डिग्री। देन वी हैव फोर्थ वन डैश हिमालयन माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल। वी हैव फिफ्थ वन डैश USA इज डैश मोस्ट पावरफुल कंट्री। यू हैव फ्यू सेकंड, तब तक ये अंदाजा लगा लें कि कौन से सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लगेगा। ओके, नाउ वी आर बैक विद दैट सोल्यूशन। हमारे पास अभी ये सोल्यूशन है। देखें, जो जो ब्लैंक में वर्ड्स पढ़ेंगे वो मैंने रेड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज अ बुक। आप किसी नॉर्मली एक बुक की बात करें, पहली बात, दैट्स व्हाई इट इज अ बुक। सेकंड वन इज शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा, अब आप क्या करें कि मोस्ट इंटेलिजेंट थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो हम द लगाएंगे। ही पास एन MA डिग्री, लिखा एम है लेकिन इसका साउंड जो है एम अलिफ से निकल रहा है, एम। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एन। देन द हिमालयन माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल। हिमालयन माउंटेन्स मीन्स रेंज ऑफ these mountains. That's why we have used the article here. Then the USA is the most powerful country. The USA, because USA is in short form the name of country. The most powerful means why it is, because it is superlative degree of an adjective. Hope you have got all the points very well and you will listen this video carefully again and again. Thank you very much for your active listening.